नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजय पुरोहित एपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर आप सभी के लिए खुशखबरी लेकर आया हूं। शिक्षा विभाग ने राजस्थान बोर्ड में क्लास 10th और 12th का रिजल्ट जारी करने का फॉर्मूला दे दिया है। अब किस प्रकार से इनके अंक दिए जाएंगे वो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। खास बात यह है, यहाँ पर क्लास 10th के लिए क्लास 8th के मार्क्स को बहुत वेटेज दिया गया है और क्लास 12th के लिए क्लास 10th के मार्क्स को बहुत वेटेज दिया गया है और 45 डेज में रिजल्ट आ जाएगा। अब कैलकुलेशन कैसे करना है वो हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। यहाँ पर इन्होंने क्लास 10th के रिजल्ट का ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला दिया है 45, 25, 10 और 20, क्या मतलब है वो अच्छे से डिस्कस करते हैं। क्लास 8th का 45% वेटेज है, मींस जो टॉप 3 स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं उनका हम एवरेज निकालेंगे, औसत निकालेंगे और उसका 45% ले लेंगे। क्लास 9th में जितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए उसका 25% ले लेंगे, 25% ले लेंगे। क्लास 10th में दो ढंग से मार्किंग होगी, यहां पर 25 आ गई, ये 10 है, ये क्लास 10th के लिए। क्लास 10th के जो मार्क्स होंगे स्कूल कमेटी तय करेगी और वो मार्क्स देगी। और ये जो 20 है, हर साल की तरह जैसे सेशनल मार्क्स जाते हैं वो इसी ढंग से मार्क्स जाएंगे। अब एक एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे मान लिया क्लास 8th का कोई स्टूडेंट है और उसके टॉप 3 स्कोरिंग सब्जेक्ट्स ले लेते हैं। मान लिया मैथ्स में 92 मार्क्स आए, इंग्लिश में 88 और साइंस में 90। अब बच्चा कहता है सर मेरे तो ग्रेडिंग सिस्टम था, मार्क्स तो थे ही नहीं, मुझे पता ही नहीं मार्क्स कितने थे। ये प्रॉब्लम आती है। एक्चुअल में क्लास 8th के जो बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवाती है डाइट, वो जो संस्था है डाइट, वो मार्क्स को सार्वजनिक करेंगे, बताएंगे, तब आप लोग इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। अभी तक आपको यही पता है कि ग्रेड आया था मेरे, फिर जब मार्क्स आ जाएंगे तो आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। 92, 88 और 90 इनका हमने एवरेज निकाल लिया, 90 आया। अब यहां पर 8th का वेटेज था 45%, तो 90 का 45% निकाला, 40.5 मार्क्स आए। इसका मतलब 40.5 मार्क्स आउट ऑफ 45, ये हो गया क्लास 8th का वेटेज। फिर क्लास 9th का मान लिया क्लास 9th में 80% अंक आए, तो 80 का 25% लेंगे, 20 मार्क्स मिले। इसका मतलब 9th का वेटेज कितना रहेगा, 20 मार्क्स आउट ऑफ 25। अब स्कूल कमेटी जो है 10 नंबर देगी, तो मान लिया उन्होंने 10 में से 10 पूरे अंक दे दिए और 17 अंक भी जो उन्होंने 20 में से 20 पूरे भेज दिए। ऐसी स्थिति में जो 10th में मार्कशीट बनेगी वो किस ढंग से होगा, 40.5 बटा 45 प्लस 20 बटा 25 प्लस 10 बटा 10 प्लस 20 बटा 20। ऐसी स्थिति में 90.5% अंक प्राप्त होंगे। इस प्रकार से आप अपने 10th का रिजल्ट ज्ञात कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट्स में। फिर यहां पर बात करें क्लास 12th का रिजल्ट ज्ञात करना है, तो क्लास 12th के लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया है 40, 20, 20, 20। सेम वही तरीका बोर्ड कक्षाओं को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। यहां पर जो 40 है क्लास 10th के लिए, ये 20 क्लास 11th के मार्क्स, ये 20 स्कूल कमेटी द्वारा दिए गए मार्क्स और ये 20 17 अंक भेजे गए हैं। अब यहां पर समस्या कब आती है, जब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स और नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स दोनों के लिए मैं डिस्कस करता हूं। केस 1 नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, जैसे मान लिया आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट है, ऐसी कंडीशन में हमें कोई तकलीफ नहीं है, कैलकुलेशन बड़ा आसान है। ध्यान से देखें, क्लास 10th टॉप 3 स्कोरिंग सब्जेक्ट, मान लिया मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में 92, 88, 90 मार्क्स मिले, इनका हमने औसत लिया, 90 अंक प्राप्त हुए। अब यहां पर वेटेज इसका 40% था, तो 90 का हम लोग 40% निकाल लेंगे, 36 अंक प्राप्त हुए, अतः 36 आउट ऑफ 40। क्लियर। अब 11th की बात करें, मान लिया 11th में 80% अंक आए, तो 80 का 20% लिया, 16 अंक प्राप्त हुए। इसका मतलब 11 से 16 अंक प्राप्त हुए 20 में से। क्लास 12th स्कूल कमेटी ने मान लिया हमें 20 में से 20 पूरे अंक दे दिए और 17 अंक भी हमें 20 में से 20 पूरे मिल गए। यदि हम इन सबको जोड़ लेते हैं
तो 92% मार्क्स प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार हम नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के मार्क्स काउंट कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी विषय में प्रैक्टिकल है तो कैसे कैलकुलेट करना है, देखें ध्यान से। जिसमें प्रैक्टिकल होता हो, जैसे मान लिया साइंस का कोई सब्जेक्ट है, इसमें 70 मार्क्स थ्योरी के और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के हैं। ऐसे कंडीशन में क्या करना है, क्लास 10th औसत अंक लिए, मान लिया 90 अंक आए औसत 3 टॉप 3 स्कोरिंग सब्जेक्ट्स का। अब 70 का 40% लिया तो 28 अंक, मीन्स 28 का तो टोटल वेटेज है। 28 का 90% ले लिया हमने तो वो मिला 25.2। इसका मतलब ऐसी स्थिति में 70 नंबर का जब थ्योरी है तो 25.2 अंक प्राप्त होंगे 28 में से। फिर हम 11th के अंक की बात करते हैं। मान लें 11th में 80% अंक प्राप्त हुए तो यहां पर 70 का 20% मीन्स 14, 14 हो गए जिसमें से टोटल अंक आएंगे। अब 14 का 80% तो वो हो गया 11.2। इसका मतलब 11th के मार्क्स का वेटेज रहेगा 11.2 आउट ऑफ 14। फिर 12th के मार्क्स की बात करें, मान लिया स्कूल कमेटी ने हमें पूरे में से पूरे दे दिए, 20% पूरे दे दिए, तो 70 का 20% 14 मीन्स 14 आउट ऑफ 14। सेशनल मार्क्स भी 14 आउट ऑफ 14। ऐसी कंडीशन में 25.2 प्लस 11.2 प्लस 14 प्लस 14 मीन्स 64.4 अंक प्राप्त होंगे आउट ऑफ 70 उस थ्योरी सब्जेक्ट में। मान लिया प्रैक्टिकल में भी हमें 30 आउट ऑफ 30 मिल गए तो टोटल मिल जाएंगे 64.4 प्लस 30 मीन्स 94.4% अंक प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से आप सभी विषयों की कैलकुलेशन कर सकते हैं। मेरे ख्याल से तरीका आपको समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से कैलकुलेट करें और एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।